Hello students, let's do this question. The question says XY2 dissociates as XY2 gas dissociate to give XY gas and Y gas. ठीक है, ये पूरी होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन है जिसमें सारे सब्सटेंसेस एक ही फेज के हैं. तो कह रहे हैं इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 is 600 mmHg. The total pressure at equilibrium is 800 mmHg. Assuming in a volume of the system to remain constant, the value of kpx, वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट माना गया है. इनिशियल प्रेशर आपका ये है, इसको मैं पी नॉट बोल दूं, ठीक है. और जो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे है, जिसे मैं पी टोटल कह देती हूँ, ये 800 mmHg है. तो आपको केपी की वैल्यू निकालनी है, क्लियर. अच्छा, तो यहाँ से हम एक चीज यहाँ पे क्या समझ लेते हैं, दैट केपी क्या होगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ y अपॉन y है, ठीक है, y है अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई, ठीक है. ये होगा kp का फॉर्मूला, ये होगा. अब kp क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब पार्शियल प्रेशर क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. ठीक है, ये होता है, या ओके. तो इनिशियल प्रेशर इसका ये था. अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, दैट XY2 डिसोसिएट होके आपको क्या दे रहा है, XY दे रहा है प्लस Y दे रहा है. सो जब टाइम 0 था तो इनिशियल प्रेशर कितना, इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 600 mmHg है. ये 600 है, ठीक है, 600 mmHg है. तो और इनिशियली आपका आपका XY भी नहीं होगा और Y भी नहीं होगा, तो ये 0 0 होगा. लेकिन जब इक्विलिब्रियम प्रेशर पहुंचा, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर पर इक्विलिब्रियम टाइम पहुंचा, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ डिसोसिएशन होगा XY2 का. तो 600 में से कितना इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, 600 माइनस एल्फा से डिक्रीज होगा, ठीक है. और XY का बढ़ जाएगा एल्फा से और Y का भी हो जाएगा एल्फा से, ठीक है. तो अब जो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, P टोटल, दैट इज इक्वल टू दिस प्रेशर 600 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 800, क्लियर. सो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगी तो एल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एल्फा इज इक्वल टू 200. एल्फा की वैल्यू 200 होगी. तो एल्फा की वैल्यू अगर 200 है, तो आपका जो पार्शियल प्रेशर है XY2 का एट इक्विलिब्रियम वो कितना हो जाएगा, 600 माइनस 200, दैट इज 400, ठीक है. पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ XY क्या हो जाएगा, एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू 200 है, क्लियर. And partial pressure of Y that is also equals to alpha which is equals to 200 atm sorry mmHg. So अब ये इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली, तो इस फॉर्मूला के अंदर डाल दो. XY का पार्शियल प्रेशर कितना है 200, Y का पार्शियल प्रेशर कितना है 200 और XY2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 400. सो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, देखो ये जीरो से ये जीरो, दो जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है. और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि कितना आएगा आपका केपी 100. सो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. एक बार इसका रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है. तो आप एनसीईआरटी पार्ट 1 11th क्लास की केमिस्ट्री बुक खोलोगे तो वहां पे 202 पेज नंबर पर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में जब केपी लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखा होगा. फ्रॉम देयर यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट really very well. I hope you understood this question. Thank you.